नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते खोलते राहुल अपने अग्निपथ पर चलते चलते इतने थक गए हैं कि राहुल गांधी को एक अच्छे खासे लंबे चौड़े ब्रेक की जरूरत है और इसी के लिए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 9 दिन का ब्रेक लेने जा रही है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश के तरफ से कहा जा रहा है कि कंटेनरों की मरम्मत की जा सके, जिसकी वजह से ब्रेक लिया जा रहा और ब्रेक में कार्यकर्ता अपने परिजनों से मिल सकेंगे। पर सवाल यह है कि राहुल गांधी जो बिना थके बिना रुके यात्रा की बात करते थे, वो इस ब्रेक में क्या करेंगे। सवाल यह भी है कि राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की वजह से संसद सत्र छोड़ा, दिल्ली एमसीडी चुनाव, हिमाचल गुजरात चुनाव का प्रचार सब कुछ छोड़ दिया। पर अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि राहुल गांधी ब्रेक पर जा रहे हैं। आज भारत जोड़ो यात्रा पर लगी ब्रेक पर ही चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सबसे पहले आपको वो ट्वीट दिखाते हैं जिसके माध्यम से ये खबर सामने आई कि भारत जोड़ो यात्रा में 9 दिन का ब्रेक लगने वाला है। दरअसल कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में लिखा, भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर की शाम को दिल्ली पहुंचेगी। उसके बाद 9 दिनों का ब्रेक होगा ताकि कंटेनरों को मरम्मत करके उत्तर में पड़ने वाले कड़ाके की सर्दी के लिए तैयार किया जा सके। साथ ही इस ब्रेक में कई भारत यात्री लगभग 4 महीने के बाद अपने परिवार से मिल पाएंगे और उनके साथ समय बिता पाएंगे। यात्रा 3 जनवरी 2023 को फिर से शुरू होगी। तो राजीव जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि कंटेनरों की सफाई की जाएगी, पर यात्रा में 9 दिन का लंबा गैप राहुल गांधी क्या करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस 9 दिन के गैप के पीछे के कारण को समझना पहले जरूरी है। अभी तक राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे थे, उन यात्रा के दौरान कई हिंदू पर्व त्योहार आए। दीपावली, दशहरा यानी दुर्गा पूजा और दीपावली, ये हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार है। उस दौरान भारत जोड़ो यात्रा के यात्रियों के लिए ये सुविधा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नहीं दे पाए। हालांकि छुट्टियां हुई थी, उस समय भी यात्रा में ब्रेक लगा 2 दिन के लिए, दुर्गा पूजा के दौरान, केवल 2 दिन के लिए। जबकि दुर्गा पूजा अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में दुर्गा पूजा के साथ साथ नवरात्र होता है। नवरात्र यानी 9 दिन तक नव दुर्गा की पूजा की जाती है और उस दौरान 9 दिन के नवरात्र करने की छूट कितने लोगों को मिली। उस दौरान राहुल गांधी ने यह क्यों नहीं सोचा कि इस बीच 10 दिन तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हिंदुओं के लिए, क्योंकि 9 दिन नवरात्र में जाएगा, 1 दिन दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन में जाएगा, विजयदशमी मनाया जाएगा। उस 10 दिन के दौरान छुट्टी होनी चाहिए थी 10 दिन की, लेकिन केवल 2 दिन के गैप किया गया, वो भी राहुल गांधी अपनी थकान मिटाने के लिए। उन्होंने 2 दिन की छुट्टी ली और उस 2 दिन में उन्हें जो अपनी थकान मिटानी थी वो मिटाए। लेकिन सहयात्रियों की जो बात हो रही है कि परिवार के साथ मिलना जुलना, परिवार के साथ मुलाकात, तो दुर्गा पूजा के समय में उतनी छुट्टी देनी चाहिए थी। यानी कि ये जो कांग्रेस की यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा जिसका नाम दिया गया है, ये छुट्टी ब्रेक का मतलब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ चलने वाले लोग वही बात करेंगे जो कि उनके नेता कहेंगे। उन्हें छुट्टी लेनी पड़ेगी राहुल गांधी से कि हम अपने परिवार से मुलाकात करने जा रहे हैं, इसके लिए आप अनुमति दें, एक एप्लीकेशन देना होगा। नहीं तो राहुल गांधी जब चाहेंगे तभी उन लोगों के लिए ब्रेक निर्धारित किया जाएगा। यानी एक बात पहले से साफ है कि राहुल गांधी की यात्रा एक तरीके से पेड यात्रा है। 2 तरह के पे किए जाते हैं, एक पैसे दिए जाते हैं और दूसरा अपना स्वाभिमान दिया जाता है फायदे के लिए। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हर जगह पर कुछ फायदे के लिए सिर्फ पैसा ही दिया जाए, पे किया जाए। पेड वो भी कहा जाता है कि आप भाई मेरा साथ दो, आपको हम कांग्रेस में भूमिका देंगे, कांग्रेस में आपके लिए पद निर्धारित करेंगे। तो ये पूरी तरह से पेड है, उन्हीं लोगों को सहयात्री बनाया गया है। अब दूसरी बात करते हैं दीपावली की।
दीपावली के समय भी राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे। दशहरा इन्होंने कर्नाटक में मनाया। दीपावली के समय इंटर करने वाला था यात्रा तेलंगाना में। उस समय 3 दिनों की छुट्टी हुई और 3 दिनों में सहयात्री जो जिनको ये कह रहे हैं वो सब वहीं रुक गए और राहुल गांधी 2 दिनों के लिए दिल्ली आए रेस्ट करने के लिए। तो अब मकसद साफ है कि राहुल गांधी को या फिर गांधी परिवार में अभी जो लोग हैं, सोनिया गांधी पहले क्रिश्चियन थी, उसके बाद दिखाने के लिए हिंदू हो गई। भारत का सिटीजनशिप लेने में इनको सालों लग गया, जबकि वो कौन थी? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बहू। इनके हस्बैंड बाद में प्रधानमंत्री बने और वो उस बड़े फैमिली की बहू होने के बावजूद इनको भारत की नागरिकता लेने में इतने साल का समय सोचने में लग गया कि हम भारत के नागरिक बने या ना बने, तो वो अपने धर्म का त्याग कैसे कर सकते हैं? उनकी परवरिश क्रिश्चियनिटी में हुई है, ईसाई से उनको प्रेम है, ईसाई धर्म से प्रेम है। उनको पूरे यूरोप में राहुल गांधी को भी दिखाना है कि हिंदुस्तान में तुम्हारा एजेंट है, तुम्हारी व्यवस्थाओं का, संस्कृतियों का ख्याल रखने वाला है। जब दुर्गा पूजा या फिर दीपावली के समय दोनों मिला के 5 दिन की छुट्टी रही, ब्रेक रहा एक तरह से, तो ये क्रिश्चियनों का पर्व आने वाला है। 24 दिसंबर को वो दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद 25 दिसंबर को क्रिसमस है। उसके बाद क्रिसमस का त्यौहार जो क्रिश्चियन मनाते हैं वो एक दिन तो मनाते नहीं हैं, 1 हफ्ता मनाते हैं। 1 हफ्ता मनाते हैं। नए साल तक वो आयोजन चलता रहता है। ये 3 जनवरी को फिर से यात्रा की शुरुआत करेंगे, 1 जनवरी भी मनाएंगे। हमारे लिए हिंदू संस्कृति के अनुसार 1 जनवरी की कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है। क्रिसमस की भी नहीं है, ज्यादा क्रिसमस की भी नहीं है, हमारी परंपराएं नहीं है। ये पूरा 1 जनवरी तक का जो दौर चलता है वो क्रिश्चियनों के लिए है। ये क्रिश्चियन कैलेंडर के अनुसार है। जब हमारा सनातन कैलेंडर जो है शक संवत के अनुसार, विक्रम संवत के अनुसार, तो हम जिस परंपरा को मानते हैं उस परंपरा में हम कहाँ से शुरुआत करते हैं? होली से शुरुआत करते हैं। आश्विन, कार्तिक, अघन, पूस, माघ, फागुन, चैत से शुरुआत करते हैं। उसी समय फिर रामनवमी होता है, चैत रामनवमी को मानते हैं। तो हमारी परंपराएं दूसरे अनुसार चलती है। ये 1 तारीख 2 तारीख वाली कैलेंडर से नहीं चलती है। हमारे सारे पर्व त्यौहार हैं जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के अनुसार चलते हैं। लेकिन राहुल गांधी को इन सब की जानकारी नहीं है। उन्होंने अपने जो पूरी टीम बनाई है उस टीम में भी वही लोग हैं जो कहीं न कहीं वो यूरोपियन क्रिश्चियन मेंटलिटी से अपने आप को संचालित करते हैं। और राहुल गांधी तो 80% क्रिश्चियन हैं ही, 20% भारतीय राजनीति में अपने आप को साबित करने के लिए, दिखाने के लिए वो कभी जनेऊ पहन लें, मंदिर में चले जाएं, पूजा पाठ कर लें, लेकिन उनका फेथ जो है, उनका विश्वास है, वो हिंदू और सनातन संस्कृति की तरफ नहीं है। इसलिए पहली बात तो यह है कि 9 दिन का एक ब्रेक लिया जा रहा है। उसके पीछे का कारण वही ईसाई प्रेम है, क्योंकि इनके अंदर वो बसा हुआ है। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 9 दिन का ब्रेक लिया गया है इसमें कंटेनरों की मरम्मत की जाए। बहानेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस के पास इतना संसाधन तो है ही कि ये चलता फिरता कंटेनर की मरम्मत करते रहे। ऐसा नहीं है कि उसके लिए 9 दिन 8 दिन का या नए कंटेनर मंगवा लें, नए कंटेनर मंगवा सकते हैं। पहले से इनको पता था कि भारत जोड़ो यात्रा इस समय के बाद यहाँ पर जाएगी, ठंड पड़ेगी तो ठंड पड़ेगी, व्यवस्था होनी उसके चाहिए, अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए। नए कंटेनर की बनाने के या मरम्मत करने के लिए पहले से ही 1 महीना पहले से इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए थी। ये बहानेबाजी है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम ये जो छुट्टी दे रहे हैं, ब्रेक दे रहे हैं, ये हमारे ईसाई जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी का फेथ है, जो विश्वास है, उस विश्वास के लिए नहीं दे रहे हैं, बल्कि दूसरे कारणों से दे रहे हैं। अब दूसरी बात है कि राहुल गांधी दीपावली या दुर्गा पूजा या होली कहाँ मनाएंगे जाके? अभी तक राहुल गांधी ने जितनी विदेश यात्राएं की हैं, लगभग जब भी वो गायब होते हैं अचानक से, तो किसी को पता नहीं होता है। इसके ऊपर सवाल उठ चुका है, कई बार सवाल उठ चुका है, और कांग्रेस के लोग बार बार ये कहते हैं कि भाई उनकी निजी यात्रा है, इस पर सवाल क्यों उठाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी अपने आप को ये बताने से इनकार कर रहे हैं कि वो निजी उनका सब कुछ नहीं है।
उनकी सुरक्षा निजी नहीं है। गांधी परिवार से अपने आप को जोड़ते हैं और वो गांधी परिवार जिसमें दो दो लोगों की हत्याएं हो चुकी है, इंदिरा गांधी की भी और राजीव गांधी की भी। ये पॉलिटिकल फैमिली है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। देश के प्रधानमंत्री देने वाले हैं और उसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है। फिर भी ये सारे सुरक्षा को ताक पर रख के एक अपना पर्सनल इशू के लिए विदेश जाते हैं, गुम हो जाते हैं और इस बात के लिए थोड़ी बहुत जानकारी जो है, विश्वास के साथ तो कोई नहीं कह सकता क्योंकि फुल प्रूफ रिपोर्ट नहीं है, लेकिन इस बात की जानकारी तो है कि राहुल गांधी ये समय गुजारना जो चाहते हैं वो विदेश में जो उनकी गर्लफ्रेंड है सो कॉल्ड, जिसके बारे में पता चलता है, उन्हीं के साथ जाते हैं। सोशल मीडिया पे लोग यही लिख रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए विदेश जा रहे हैं, तभी वो छुट्टी ले रहे हैं। और ये शक कोई बेवजह नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल विजिट पर या फिर खुद के लिए, जो अगर देखा जाए तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी छुट्टी मनाते हैं। उनकी तस्वीरें आती है बाहर में, वो मगरमच्छ के बीच से या फिर सी बीच पर या फिर मतलब सन बात लेते हुए बहुत सारी तस्वीरें आती है। वो उनके छुट्टी का दिन होता है, पर्सनल होता है, लेकिन फिर भी वो ये बताने से इनकार नहीं करते हैं कि हम कहाँ हैं, किस सुरक्षा में हैं, क्या कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, वो तो छुट्टी लेते ही नहीं है, गैप लेते ही नहीं है, तो ऐसे में उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता कि छुट्टी के दिनों में क्या करते हैं। लेकिन सवाल तो इसलिए उठ रहे ना क्योंकि संसद के सत्र पे राहुल गांधी नहीं पहुंचे, दिल्ली एमसीडी चुनाव में शक्ल दिखाने नहीं आए, ना हिमाचल गए ना गुजरात गए, सभी चीजों को एकदम दरकिनार करके वो भारत जोड़ो यात्रा पे चलते चल रहे थे। लेकिन अचानक से छुट्टी की जरूरत पड़ी तो लोग तो सवाल उठाएंगे ही ना। बिल्कुल सवाल उठाएंगे और सवाल उठना लाजिमी भी है, क्योंकि यहाँ पर सवाल सिर्फ एक बात की नहीं है, वो चुनावों में व्यस्तता अपनी नहीं दिखाए। यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था तो उस समय भी वो वोट करने के लिए यहां नहीं आए, उनके लिए वहीं पर व्यवस्था की गई। हिमाचल प्रदेश, गुजरात चुनाव, एमसीडी चुनाव, इन सब जगहों से दूरी बनाए रखे। लेकिन आदमी एक ऐसी व्यवस्था है जिससे दूरी बनाना मुश्किल है, और वो भी इतने बड़े पर्व त्योहार के समय, जो क्रिश्चियनिटी का है, जो सो कॉल्ड कहा जा सकता है कि जो डिमांड कर रही होगी, तो राहुल गांधी को जाना पड़ सकता है। दिल का मामला है, तो उसमें ये नाकर नुकुर नहीं कर सकते, क्योंकि होली मनाने, दीपावली मनाने वो कहाँ जाएंगे? इटली जाके वो नहीं मना सकते, वहां पर तो कोई मतलब ही नहीं है, उनके लिए साल भर का पहला फेस्टिवल और साल भर का पहला फेस्टिवल है। तो ये कांग्रेस को और कांग्रेस की राजनीति को तवज्जो नहीं देते उतना जितना कि अपने पर्सनल लाइफ को देते हैं इन मामलों में। इन्होंने यात्रा शुरू की, उस बीच होली, दिवाली, दशहरा, चुनाव, हर चीज को दरकिनार कर दिया। लेकिन आज वो जब अपने अंदर के विश्वास को दिखाना है, यहां पर अगर वो क्रिश्चियन फेस्टिवल जोर शोर से मनाएंगे तो उनके पॉलिटिकल कैरियर पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। लेकिन अपनी खुशी वो उस जगह पर जाके इजहार करेंगे जहां पर उनको कोई देख नहीं रहा, जान नहीं रहा, जिसकी रिपोर्ट नहीं आ रही है, तो उसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो ये मामला फेथ का है कि हिंदुओं को इसीलिए कांग्रेस इतने समय से धोखा दे रही है, क्योंकि इनके लीडर जो हैं, और उसमें भी आला कमान जिसको ये लोग कहते हैं, सर्वोपरि जो है, सर्वे सर्वा हैं, वो ही जब हिंदू धर्म में, सनातन परंपरा में दृढ़ विश्वास नहीं रखते हैं, तो उससे उम्मीद क्या की जा सकती है। और ये 9 दिन की यात्रा के ब्रेक के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही दिखाई पड़ रही है। जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक भारत जोड़ो यात्रा बंद रहेगा। यात्रा की शुरुआत 3 जनवरी से होगी, मतलब 9 दिनों का लंबा चौड़ा ब्रेक। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि वक्त बहुत अहम है, क्रिसमस और न्यू ईयर भी है, और इसी बीच राहुल गांधी यात्रा से ब्रेक ले रहे हैं, जो विदेश जाने की तैयारी में लगे हैं। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।